अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सन 1955 अमेरिका की जनूबी रियासत अम्बाला के अंदर जब एक रोज़ी नामी सियाह खातून ने अपनी बस की सीट एक गोरे शख्स को देने से इनकार किया, जिस पर रोज़ी को वहाँ के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जेल भेज दिया गया। अगरचे अमेरिका की 70 से 75% आबादी काले लोगों पर मुश्तमिल है, उसके बावजूद भी अमेरिका के अंदर वहाँ गोरों के लिए अलग ही कानून और अलग ही प्रोटोकॉल्स नाफिज किए गए थे, जिसे देखते वहाँ के सियाह लीडर्स यानी ब्लैक लीडर्स ने तमाम सिटी बसेस के खिलाफ बायकॉट की कॉल दी और ये बायकॉट 381 दिन तक जारी रहा, जिसके नतीजे में दोस्तों न सिर्फ बस कंपनी का दिवालिया हुआ बल्कि गवर्नमेंट को वहाँ सबके लिए बराबरी के हकूक़ नाफिज करने पड़े। दोस्तों चंद हफ्ते कबल जब पूरी कौम को पाकिस्तान सुपर लीग PSL सीज़न 9 2024 का शिद्दत से इंतज़ार था कि कौम ने देखा PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने KFC के साथ स्पॉन्सरशिप का मुआहदा किया, तो पूरी कौम ने बल्कि खसूसन कराची की आवाम ने PSL के बायकॉट की कॉल दी। अब दोस्तों मुद्दे की बात यह कि आपका बायकॉट या मेरा बायकॉट क्या वाकई काम करता है या फिर ये सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। बायकॉट किस तरह से काम करता है इसे समझने से पहले हम समझते हैं PSL के बिजनेस मॉडल को। दोस्तों PSL 2024 जिसका विनिंग प्राइस 120 मिलियन रुपीस है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 1 अरब 20 करोड़ रुपए बनता है, जबकि कराची किंग्स की अपनी ब्रांड वैल्यू ही 390 मिलियन जो कि 3 अरब 90 करोड़ रुपए बनती है। अब दोस्तों कोई टीम क्यों चाहेगी ऐसा टूर्नामेंट खेले जिसका विनिंग प्राइस ही उसके ब्रांड वैल्यू से कम है, जबकि PSL 2023 में PCB ने PSL से 5 खरब रुपए का रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी कमाया। अब दोस्तों सवाल ये बनता है कि PCB आखिर ये पैसा किस तरह से कमाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये बात क्लियर करता हुआ चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके बारे में ये बात बहुत ही मशहूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बोझ है। दोस्तों अब अगर व्हाट्सएप पर कहीं कोई ऐसी तहरीर पढ़ते हैं जिसमें बताया गया हो कि किसी खिलाड़ी की 10 लाख पेंशन है तो किसी की 25 लाख की पेंशन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जो फंड होता है ये PCB खुद जनरेट करता है, फिर ये फंड्स अपने प्लेयर्स के अंदर और अपनी क्रिकेट के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर एक किस्म का कोई बोझ है। दोस्तों PCB जो PSL से पैसा कमाता है उसके 3 मेन रिसोर्सेज होते हैं। सबसे पहला रिसोर्स स्पॉन्सर्स होता है, दूसरा ब्रॉडकास्टर और तीसरा वो टीम्स PSL की जो कि PCB उनके ओनर्स को सेल करता है। दोस्तों स्पॉन्सर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टाइटल स्पॉन्सर और एक होता है ऑफिशियल स्पॉन्सर। जैसा आपने IPL में सुना होगा, अगर आपने कभी IPL देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि कभी DLF IPL कहा जाता था, तो कभी Vivo IPL कहा जाता था, तो कभी Pepsi IPL कहा जाता था और कभी टाटा IPL कहा जाता था। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर HBL PSL कहा जाता है। HBL ने पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए PCB को $5.2 मिलियन अदा किए, जो कि पाकिस्तानी 1 अरब 450 करोड़ रुपए बनते हैं, जबकि 2016 के अंदर ये प्राइस रिवाइज कर 14.5 मिलियन डॉलर्स पर गया, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4 अरब 44 करोड़ रुपए बनते हैं। उसके बाद दोस्तों आने वाले मजीद 3 सालों के लिए इस एग्रीमेंट को रिवाइज कर 36 मिलियन डॉलर्स पर ले जाया गया, जो कि तकरीबन 10 अरब 41 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। अब देखें दोस्तों, एक कंपनी इतना सारा पैसा खर्च कर रही है सिर्फ टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि जब भी उस टूर्नामेंट का नाम लिया जाए तो उस कंपनी का नाम आपके जहन में आए। तो ये कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट पे इतना ज्यादा पैसा लगाती हैं। अब दोस्तों अगर ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ARY को 7 बिलियन रुपीस में सेल किए। यानी दोस्तों उसके बाद ऑफिशियल स्पॉन्सर्स जैसे कि आपने PSL के अंदर टपाल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट देखा होगा और ओसाका की वो जो रनिंग लगाई जाती है, इसके साथ फिर सेफ हैंड कैचेस आपने देखा होगा। इस तरह के स्पॉन्सर्स भी पैसे खर्च करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्स बनने के लिए। अब दोस्तों देखें, ये कंपनीज इतना सारा पैसा खर्च कर रही हैं PSL का स्पॉन्सर बनने के लिए और PSL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने के लिए, तो क्या ये कंपनीज इतना पैसा कमा भी रही हैं या सिर्फ ये पैसा वेस्ट हो रहा है? बल्कि ये पैसा वेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि कंपनीज इससे बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाती भी हैं। दोस्तों अब अगर मैच के दरमियान अगर आप कोई एड दिखाना चाहें ARY पर, 10 स्पॉट्स पर या PTV पर, तो दोस्तों जब वो ओवर ख़त्म होता है या जब आउट होता है तो उसके बाद जो आपका एड चलता है, दोस्तों एक टीवी का एड चलाने के लिए आपको जो पैसे देने पड़ते हैं वो $50,000 से लेके $3 लाख तक उसकी प्राइस होती है।
फिर कैटेगरी वाइज आप अपना 10 सेकंड का एड चलाना चाहेंगे तो आपको 50,000 रुपये से लेकर $3 लाख तक पैसे देने पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना एड चलाने के लिए। $50,000 से लेकर $3 लाख तक आपको पैसे देने पड़ते हैं सिर्फ एक 10 सेकंड का एड टीवी पर चलाने के लिए। और दोस्तों वसीम अकरम सिर्फ और सिर्फ अपने एक एड के लिए 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं। सोचो जब एक रिटायर्ड खिलाड़ी एड के लिए 25 लाख रुपए ले सकता है तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर और शाहिद अफरीदी ये लोग कितना पैसा चार्ज करते होंगे जिनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये कुछ मोटे मोटे हकाइक थे पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर कि पीसीबी पाकिस्तान सुपर लीग से पैसा किस तरह से कमाता है। तो देखा दोस्तों हमने जब मोटी मोटी प्राइस काउंट की तो ये कितना सारा पैसा बना। सोचें अगर हम पूरी कैलकुलेशन लगाने बैठे तो आप और मैं हमारी उम्रें थक जाएंगी लेकिन पैसा ख़त्म नहीं होगा, इतना सारा पैसा पीसीबी कमाता है। अब चूँकि इस वीडियो के ऊपर हम अगर डीप में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमें चूँकि हमारा जो असल टॉपिक है वो बायकॉट है कि क्या बायकॉट काम करता है या नहीं करता। हम आइए अब उस चीज़ को समझते हैं। दोस्तों सन 1920 हेनरी फोर्ड नामी शख्स जो कि फोर्ड गाड़ियों की कंपनी का मालिक था, जो कि एक न्यूज़पेपर चलाया करता था डियर बॉन्ड के नाम से, जिसके अंदर यहूदियों के ख़िलाफ़ मज़ामीन शाया किए जाते थे, जिसे देखते वहाँ के यहूदियों ने चंद आज़ाद ख्याल क्रिश्चियंस के साथ मिलकर उस न्यूज़पेपर का बायकॉट किया और 1927 के अंदर हेनरी फोर्ड को माफ़ी मांगते हुए वो न्यूज़पेपर बंद करना पड़ा और उसकी कंपनी का दिवालिया भी निकल चुका था। अब दोस्तों देखें यहूदियों ने किस तरह बायकॉट किया और बायकॉट के ठीक 7 साल बाद हेनरी फोर्ड ने न सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि उसकी कंपनी भी दिवालिया हुई, उसने माफ़ी भी मांगी और उसे अपना न्यूज़पेपर तक बंद करना पड़ा। दोस्तों ये है बायकॉट की पावर। दोस्तों जब यहूदी बायकॉट कर किसी को घुटनों पर मजबूर कर सकते हैं तो दोस्तों आप और मैं क्यों नहीं कर सकते। जबकि यहूदियों को दोस्तों 7 साल लगे लेकिन यहूदी अपने मिशन के अंदर कामयाब हुए। दोस्तों आज गज़ा की जो हालात हैं तो देखें दोस्तों, क्या आपका और मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता, ठीक है आप और मैं उनसे लड़ नहीं सकते, जिहाद नहीं कर सकते, जैसा कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी चीज़ को बुरा जानो तो उसे हाथ से रोको, अगर उसे हाथ से नहीं रोक सकते तो फिर उससे अल्फाजों से रोको, यानी उस चीज़ को गलत कहो। अगर आप अल्फाजों से भी नहीं रोक सकते तो आप उस चीज़ को दिल में बुरा समझें। तो हम लड़ तो नहीं सकते लेकिन क्या हम बायकॉट भी नहीं कर सकते। दोस्तों आपने देखा कि बायकॉट किस तरह से असरअंदाज साबित होता है। सिर्फ और सिर्फ बायकॉट में हमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। ये कंपनी इतना पैसा कमा चुकी है कि आने वाले चंद सालों तक अगर इन्हें कोई 1 रुपया भी ना दे तो अपने उस पैसे से सर्वाइव कर सकती हैं। दोस्तों हमें ये तब तक बायकॉट करना पड़ेगा जब तक उनका ये पैसा ख़त्म नहीं हो जाता। रीज़न ये है कि हम कंपनीज का बायकॉट करते हैं और हम देखते हैं कि यार 2 साल से मैं बायकॉट करता हुआ आ रहा हूँ और अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, तो मेरे बायकॉट करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि ऐसा नहीं है। वो कंपनी अपने रिजर्व्स की बुनियाद पर वो सारा खेल चला रही होती है और हमें ये बावर करवा रही होती है कि हमारे बायकॉट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि आपने देखा जब 1920 के अंदर 7 साल लगे किसी कंपनी को दिवालिया करने में, तो सोचें आज के इस जदीद दौर में जब कंपनीज नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी हैं तो दोस्तों आपको और मुझे भी टाइम लगेगा। आपने और मैंने हमारी आने वाली नस्लों को ये बावर करवाना है कि हमें यहूदी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना है, हमें अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को तरजीह देनी है ताकि हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट और हमारे मुल्क की मईशत बेहतर हो। हमें मुस्लिम प्रोडक्ट्स को अहमियत देनी है ताकि हमारे मुसलमान लोगों का फ़ायदा हो, हमारे मुल्क का फ़ायदा हो। दोस्तों आपने और मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया जिससे हम तिजारत कर सकें, बिजनेस कर सकें। अगर हम इस बारे में बात करें तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें कंसिस्टेंसी के साथ बायकॉट करना है। दोस्तों वसीम अकरम जो कि कह रहे थे कि वाई बायकॉट PSL, तो मैं वसीम भाई को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, वसीम भाई आप तो सिर्फ एक एड में आने के लिए जब आप 25 लाख रुपए तक ले सकते हैं, तो अगर हम PSL का बायकॉट करेंगे आपको एड नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए आप PSL की आड़ में, यानी कि PSL आवर ब्रांड, PSL बेशक हमारा ब्रांड है लेकिन PSL हमारा तब ब्रांड होगा जब PSL KFC के साथ अपनी स्पॉन्सरशिप को कैंसिल करेगा। हम PSL को तब सपोर्ट करेंगे जब PSL यहूदियों के साथ गठजोड़ नहीं करेगा। अगर ऐसा PSL हम लानत भेजते हैं ऐसे PSL पर वसीम भाई जो हमारे गज़ा के मुसलमानों के कातिलों के साथ स्पॉन्सरशिप करे। तो दोस्तों आपने देखा कि बायकॉट किस तरह से काम करता है। अगरचे अब PCB को KFC पैसे दे चुका है, ये डील साइन हो चुकी है, अब कोई मैच देखे या ना देखे इसको PCB से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PCB जो पैसा
KFC से ले चुका है वो तो ले चुका है। तो आने वाले चंद सालों में आप और मैं अगर PCB का बायकॉट करेंगे, PSL का बायकॉट करेंगे, PCB के पास पैसा नहीं होगा, PCB स्पॉन्सर ढूंढेगा। PCB जब यहूदियों के पास जाएगा और कहेगा कि यार हमें स्पॉन्सरशिप दे, तो यहूदी कहेंगे तुम्हें स्पॉन्सरशिप देके हमारा कोई फायदा नहीं है, पैसा ज़ाया करना, हम तुम्हारे साथ स्पॉन्सरशिप करते हैं, लोग बायकॉट करते हैं और लोग देखते ही नहीं है। तो दोस्तों जब इस तरह से आप PCB का बायकॉट करेंगे तो ना कोई यहूदी कंपनी PCB के पास आएगी स्पॉन्सरशिप के लिए, और अगर PCB के पास अगर कोई ऐसी कंपनी आ भी जाती है तो PCB उसे खुद मना कर देगा, कहेगा कि हम आपकी अगर अभी हम आपकी स्पॉन्सरशिप ले लेते तो आने वाले सालों में ये कौम दोबारा बायकॉट करेगी और हमें फिर दोबारा नुकसान होगा। तो ना इस तरह से कोई यहूदी कंपनी आएगी। यहूदी कंपनी आएगी भी कैसे? उस यहूदी कंपनी का तब तक बायकॉट से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बायकॉट की मदद से वो कंपनी दिवालिया हो चुकी होगी और वो कंपनी इस काबिल नहीं होगी कि वो आके किसी PSL को स्पॉन्सर करे या PCB को स्पॉन्सर करे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो आपने मुझे देखनी है। बायकॉट आपका और मेरा फ़र्ज़ है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह 1955 में जब काले लोगों ने बसेस का बायकॉट किया, और दोस्तों ये बायकॉट 1955 का अमेरिका का सबसे बड़ा और पहला कामयाब बायकॉट था। और आपने देखा कि यहूदियों ने किस तरह से फोर्ड कंपनी का दिवालिया निकाल दिया अपनी बायकॉट की हेल्प से। अब मसला ये है कि आप और मैं कितने कंसिस्टेंट हैं, आप और मैं दिल में इस चीज़ को कितना बुरा जानते हैं। तो आपने बायकॉट करना है और अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को तरजीह देनी है। अगर आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स नहीं मिलते तो मैं यहाँ हमारे पाकिस्तानी जो कंपनीज़ हैं उन्हें भी कहूँगा कि वो जो मटेरियल है उसको शॉर्ट न करें। और अगर दोस्तों आपको पाकिस्तानी मटेरियल नहीं मिलता तो अगर आप पेप्सी ना पिएँ, अगर आप KFC के बर्गर ना खाएँ, अगर आप मैकडोनल्ड के बर्गर्स ना खाएँ, तो आप दोस्तों मर नहीं जाएंगे चंद सालों के लिए अगर ना खाएं तो। और उम्मीद है चंद सालों के अंदर जब आप बायकॉट करेंगे, जब मार्केट से कंपटीशन बिल्कुल हट चुका होगा और प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, तो हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान की आएँ और इन्वेस्ट करें और हमें KFC से भी अच्छा ब्रांड दें, मैकडोनल्ड से भी अच्छा ब्रांड दें, और हमें पेप्सी से भी अच्छी कोल्ड ड्रिंक दें, हमें 7 अप से भी अच्छी कोल्ड ड्रिंक दें, हमें स्टिंग से भी अच्छी कोल्ड ड्रिंक दें। जितना हम बायकॉट करते जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर हमारी उम्मत मुस्लिमा उतनी मजबूत होती जाएगी। दोस्तों आज के दौर में सबसे बड़ा हथियार जो है वो पैसा है। आपके पास जितना पैसा होगा, जितने हथियार होंगे, जितनी टेक्नोलॉजी होगी, आप उतना ही अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो अभी से ही आप बायकॉट स्टार्ट करें, अपने मुस्लिम प्रोडक्ट्स को, अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें। तो आप अपनी आने वाली नस्लों को भी ये बावर करवाएं कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू देनी है। तो चलते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।